परम आनंद कंद भगवान नंद नंदन श्री श्याम सुंदर सिक राज चूड़ामणि नवनील माधव ब्रजमंडलेश्वर रसिकेश्वर प्रेमेश्वर निकुंजेश्वर आह्लादिनी शक्ति प्रभायाम आराध्य मयी देवी श्री राधिकायाम ब्रजेश्वरी नवनिकुंजेश्वरी प्रेमेश्वरी ब्रजमंडलेश्वरी जो कि परम कृपा से श्री 108 श्री दंडी स्वामी जी महाराज वीतरागी वृक्ता त्यागी पुरुष सब जीवों के परोपकार हित हितार्थ इस भूतल पर पधारे, जो इस मलेच्छ देश को वृंदावन बना दिया। यही महान पुरुषों की एक छवि होती है, यही महान पुरुषों का आगमन का यह स्वरूप होता है। श्री कोमल जी महाराज पहले से ही प्रतीक्षा कर रहे हैं जिस संत की, और वो संत जब मिल जाता है तो संत अपने सारे उद्गार जो है कोमल जी में उड़ेल दिए। आज उनके पुत्र में उड़ेले गए। बड़ा सुंदर सौभाग्य है माताओं बहनों का एवं हमारे सभी प्रेमी भाइयों का, सबका दर्शन प्राप्त हुआ। यहाँ सब हमारी बहनें, हमारी प्रिया जी की सहचरियाँ सखियाँ, सबको मेरा प्रणाम, सबको मेरा प्रणाम है। इधर मेरे वाद्य वृंदों को सबको प्रणाम, कलाकारों को। आइए ध्यान दीजिए, बड़ा सुंदर भक्तमाल से चरित्र चल रहा है। आज हम विशेष बात न करके भक्तमाल पर ही रहेंगे। ध्यान दीजिए, स्वामी जी महाराज भक्तों के चरित्रों से गदगद हो रहे हैं। श्री नाभाजी महाराज का कल आप चरित्र सुने, और नाभाजी महाराज ने इन छापों को ऐसे ही नहीं लिखा है जो कभी किसी स्कूल में गए नहीं, कभी किसी से पढ़े नहीं। संत और सदगुरु की कृपा का अनुभव करते हुए, स्मरण करते हुए, और आपने भक्तमाल की छापों का लेखन किया। जब शयन भगत का लेखन करने लगे और आवाहन करने लगे तो शयन भक्त दर्शन देने लगे उनको। सभी संतों का यह भाव रहा। भक्तमाल की छाप में दिया, फिर प्रियादास जी ने और इसकी टीका की। श्री नाभाजी महाराज, भाई जी जरा मेरी तरफ देखिए, भाई जी। हाँ, तो कहने का मतलब है कि देखिए इसमें भक्तमाल में स्पष्ट आ गया है ये कि रामानंदाचार्य जी की कृपा पात्र थे शयन भगत। शयन भगत का भाव श्री कृष्ण में था। भक्तमाल उल्लेख कर रही है, अध्ययन कराया महाराज जी ने, उल्लेख कर रही है। तो कहते हैं कि फिर नाभाजी महाराज रामानंदाचार्य जी के फिर अग्रदास जी आदि सब परंपरा में आए, तो फिर यहां उनको प्रियादास जी को ही आज्ञा क्यों देना थी, और प्रियादास जी से ही स्नेह क्यों करना था, और प्रियादास जी को टीका करने को क्यों कहा। प्रियादास जी माधव संप्रदाय के थे, गौड़ीय संप्रदाय के थे, आप रामानंदी संप्रदाय के थे। तो ये बात क्यों यहां पर आई, इसलिए आई कि जो इस भक्तमाल का अध्ययन करता है, जो ऐसे स्वामी जी का संग करता है, जो श्री ठाकुर जी के चरणों में जाना चाहता है, उसके अंदर ना आचार्यों में मतभेद होना चाहिए, ना रामकृष्ण में मतभेद होना चाहिए। अगर ये मतभेद ही भरा रहा तो फिर संसार में और तुम्हारे में फिर मतलब क्या निकला। संत सबे गुरुदेव है। हमको इस संप्रदाय से लेने का मतलब नहीं है, हमको तो ये मतलब है कि हमारे प्रीतम का कौन है। ये झंझटों में पड़ना ही नहीं है। इन झंझटों में पड़ोगे तो बस बीमार हो जाओ। उसकी दवाई मुश्किल है करना।
बीमार हो तो रोग लगे तो कृष्ण प्रेम का लगे। इसलिए बोले मेरा वो संप्रदाय है, वो मेरा संप्रदाय है, वो गुरुजी कहता वहां नहीं जाना चाहिए, वो गुरुजी कहता वहां नहीं जाना चाहिए। ये तो कोई परंपरा, ये तो कोई प्रिया और प्रीतम के चरणारविंदों में पहुंचने की कोई परंपरा ही नहीं। इसलिए गुरुदेव कहते थे कि संत जो भी मिले उसको गुरुदेव समझकर ही प्रणाम करिए। किसी संप्रदाय से हमको क्या मतभेद है? ठीक है, जो दिया है महाराज जी ने तिलक छाप वो है, पर ये क्यों? अगर ऐसा होता तो श्री नाभाजी रामानंदाचार्य जी के परंपरा में थे तो वो कोई रामानुज को ढूंढते, रामानंदी को ढूंढते? पर संतों में मतभेद नहीं था। ज्ञा प्रसाद पंडित जी कहते थे कि जिसमें संतों में मतभेद है, संप्रदाय के उलझन में पड़े हुए हैं और उनको संतों से प्रेम नहीं है, तो वो कृष्ण से क्या प्रेम करेंगे? इसलिए इस बात को अपने भक्तमान सुन करके हृदय में उतार लीजिए कि हमें किसी संप्रदाय के झगड़े में नहीं रहना है। हम संप्रदायों को सबको प्रणाम करेंगे, संप्रदाय के सभी आचार्यों को प्रणाम करेंगे, संप्रदाय के कोई भी मतभेद छोटा मोटा नहीं समझेंगे। वो जब भी आएंगे हम उनको नमन करेंगे, उसमें मतभेद नहीं होना चाहिए। हमारी संप्रदाय में ऐसा है, हमारी संप्रदाय में ऐसा है। मरो, संसार में यही उलझन है, तुम भी मरो उसी में। प्रिया प्रीतम को चाहिए प्रेम प्यार होना चाहिए हृदय में। ये हमारी भक्त माल सिखा रही है। क्या सुंदर भाव दिया। कि विदित बात जग जानिए, हरि भये सहायक सैन के, प्रभु दास के काज रूप नापित को कीनो। क्षिप्र छुड़ हरि गही पान दर्पण तहलीनो, तादृश है तेहि का भूप को तेले लगायो। उलटी राव भयो शिष प्रगट परिचो जब पायो। श्याम रहत सन्मुखे सदा, ज्यों बच्छा वह धेनु के। तो जगत विदित बात जग जानिए, हरि भय सहायक सैन की। कल आपने इस छाप का अर्थ सुना था। प्रियादास जी ने फिर इसकी टीका की। श्रीमन महाप्रभु को प्रणाम करते हुए और टीका की उन्होंने। बोले क्या सुंदर भाव दिया। माधोगढ़ बास, हेरी माधोगढ़ बास, माधोगढ़ बास, माधोगढ़ बास। ते साधु सेवा आस लगी पगी उरे आस, लगी पगी मती आस। प्रभु परिचयो दिखायो है, परिचय दिखायो है, परिचय दिखायो है, परिचय दिखायो है। करी नित नेम चलो, करो नित नेम चलो, करो नित नेम चलो। भूप को लगाऊं तेल, भूप को लगाऊं तेल, भूप को लगाऊं तेल। भयो मग मेल, भयो मग मेल, भयो मग मेल। संत फिरी घर आयो है, मिले संत मेल, फिर घर आयो है। भक्त घर आयो है, भक्त घर आयो है।
क्या सुंदर पर्णकुटी बनी हुई है। पर्णकुटी में साधुओं के करताल और मृदंग से हरिनाम की धुनी हो रही है। वहां की लता, वहां की वृक्षावली, वहां के पंछी जो भी हैं वो सब आनंदित हो रहे हैं। और वहां जो आत्माएं, धृष्ट आत्माएं पित्त और प्रेत की अवस्था में हो जाती हैं, यदि वो एक बार वहां से निकल जाती हैं तो हरि नाम का, वह धुनी का, वह नाम के रसामृत का ऐसा उस पर छींटा पड़ता है कि वह प्रेत भी शुद्ध होकर के प्रभु का नाम लेता उतर जाता है। बोले संतन के ग्रह जाए के देखो यही स्वभाव, प्रिया प्रीतम नाम सदा गुण गावे और भक्त रहे हर्षाए। क्या बात है। पहुंचते वहां आनंद हो जाता है। जिस संत को देख करके हृदयान्वित प्रसन्न हो जाए। प्रथम दिन आकर के जब श्री स्वामी जी के दर्शन किए तो हमको नहीं लग रहा था, तो साक्षात विराजे हुए अपने नेत्रों के संचार से इस दास के ऊपर, ये काठ की पुतली पर, ये काठ की पुतली जो है इसके अंदर भावना डालते हुए उन्होंने मुझे बड़ी महत कृपा की कि इस दास को उनके दरबार में आने का मौका दिया। और हे प्रभु, मैं आपके लायक नहीं हूं, मैं जानता हूं, फिर भी आप उदार हैं नाथ, आप जिस पर भी कृपा कर दें अपनी। भक्त अपने नेम को करके और अपनी पेटी को संभाल करके उसमें तेल आदि रख करके सब हिजामत का सामान रखे हुए, क्षिप्र छुड़ हरी गही पान दर्पण तहां लीनो, दर्पण लेके चले। और चलते समय अपनी पत्नी से कह रहे हैं कि देवी, क्यों? भक्तमाल में श्री गुरुदेव जब भक्तमाल का अध्ययन कराते थे तो उन्होंने शयन भगत के बारे में एक बड़ी सुंदर बात कही कि शकुंतला, जब देखा कि कोई पुत्र नहीं हो रहा है, पुत्र नहीं है, तो आपने शयन भगत जी ने एक दिन अपनी पत्नी को समझाया कि देवी, ठाकुर जो करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं। हमारे तो ठाकुर में प्रेम आसक्ति जब ही होगी जब संसार का कोई यहां आसक्ति करने वाला नहीं रहेगा। बड़ी कृपा है उनकी, इसलिए अब तुम्हारे मन को संत की सेवा में और अपने गोपाल जी की सेवा में लगा दो। जब गुरुदेव की चरणार विंदों में पहुंचे शयन भगत एक बार, तो श्री रामानंदाचार्य जी ने मना कर दिया। बोले कि मैं नहीं, पहले संत जल्दी किसी को दीक्षा नहीं देते थे। आज तो ले लो, कंठी तैयार धरी, आ जाओ तुम ले लो जल्दी। ये पता नहीं है कि इसका परिणाम क्या होगा। आओ दीक्षा ले लो, क्यों? दुकान चलाना है हमारी, आ जाओ। पर इसका ये प्रमाण मालूम है कि क्या होगा। श्री अखंडानंद जी महाराज के समीप में दिल्ली में दर्शन करने गया अंतिम में, और महाराज जी के कमरे में किसी कक्ष को जाने नहीं दे रहे थे। तो अब अखंडानंद जी महाराज जी ने कहा कि नहीं, राधा मोहन दास रंगीली जी, उनको अंदर लाओ। मैं अंदर गया, महाराज जी के चरणों प्रणाम किया, देखा नली लगी हुई है सब प्रकार। मैं महाराज जी से प्रणाम करके एक ही बात पूछी, महाराज जी, संतों का ये ऐसा स्वरूप क्यों देखने को मिलता है? संतों का ये स्वरूप देखने को हम जैसे जीवों को क्यों मिलता है? महाराज जी मुस्कुराने लगे।
अखंडानंद जी महाराज स्वामी जी मुस्कुराने लगे और बोले, बेटा ये जो प्रारब्ध है ये हमारा नहीं है। ये हमने जो बड़े बड़े करोड़पतियों को शिष्य बनाया है ना, उन शिष्यों ने भजन नहीं किया, उन्होंने कर्म किए, उसका फल आधा हमें भी तो मिलेगा, वही मैं भोग रहा हूं। ये अखंडानंद जी महाराज स्वामी जी की वाणी, मेरी आंखें खुल गई। राम सुखदास जी महाराज वृंदावन में हाड़ा कुटी में पधारे, बड़ा स्नेह करते थे गोरखपुर के कारण, बाबा के कारण। एक दिन उनको बुखार आया, वृंदावन की बात। मैंने स्वामी जी से पूछा, स्वामी जी आज आपको बुखार क्यों हो गया? मेरे गाल पर एक ऐसी थपकी मारते बोले, बेटे आज हमने जो आहार पाया है ना, उसमें हरि नाम की सुगंध नहीं रही, इसलिए उसमें जरूर कहीं ना कहीं विक्षेप हुआ है, इसलिए वो आहार हमारे लिए बुखार लेके आ गया। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बड़ा बारीकी का काम है स्वामी जी, इसीलिए अपना फल थोड़ा बहुत बता रहे थे भाई जी, कैसे अपने जीवन को निकाला उन्होंने इन बीच में रह करके यहाँ। और आज तक भी पंजाब में तो पता है झूठे मूठे का कोई ख्याल रहता नहीं है। अभी हम जितने घर में गए हैं, हम तो उनको ठिकाने करे आए। मैंने कहा ये ऐसा करो ऐसा करो, हम तो रसोई में चले जाते हैं। हमारे राजकुमार जी सीधे रसोई में जाते हैं पहले। हाँ, फिर फ्रिज भी खुलवा के देखता हूं। तो ये संतों का ये जरूरी है। संत आपको नहीं बताएंगे तो आप उस डगर पे चलेंगे कैसे? इसलिए संत भूतल पर आकर के सिखाते हैं आप लोगों को। ये प्रीतम कोई हंसी खेल नहीं है, कोई खिलौना नहीं है जो आपको प्रीतम प्राप्त हो जाएगा। साधना में उतरना ही पड़ेगा। आचरण सबसे बड़ा है। श्री कृपात्री जी महाराज वृंदावन आते थे तो कहते थे, रंगीली एक पद सुनाओ, हमें तुमसे पद सुनना है बस। स्वामी जी इस बात को कहते थे कि अगर साधक ने साधना नहीं की, चाहे घर में रहे, चाहे वृंदावन में रहे, चाहे वन में रहे, साधना तो कहीं भी हो सकती है। अब लोग कहें कि साहब हम गृहस्थी में साधना कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, हमें ये रहता है, हमारी सास सुबह कहती है जल्दी चाय बना के दो, हम फलाने को उनको दफ्तर जाना पड़ता है, ऐसा है वैसा है। कई बातें आप बना सकते हैं, कई आप बना सकते हैं। अरे बाबा, आपकी जिह्वा तो नहीं छुड़ा ली भगवान ने? जिह्वा तो आपके पास है ना। चाहे नहाए हो, चाहे नहीं हो, चाहे कोई कार्य में लगे हो, कुछ भी लगे हो, जब गोस्वामी जी ने छुट्टी दे दी, भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दश हो। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने कहा, खाईते सोईते ज्वथा तथा नाम लोय, देश काले नियम नाई सर्व सिद्धि है। तो फिर ये बहानेबाजी क्यों? ये है बहानेबाजी? है बिटिया के नहीं है? जीभ नहीं छुड़ाई किसी ने, जीभ तुम्हारे पास में है। नहीं तुमको टाइम मिलता है, चाहे दुकान में बैठिए, चाहे घर में रहिए, चाहे नहाए हो, चाहे नहीं नहाए हो, आपकी जिह्वा आपके साथ में है और वो खा रही है, माल तुमसे खा रही है और तुम्हें ठग रही है। ठग रही है तुमको। तो सुबह सुबह गरम समोसे और मार रसगुल्ले और जलेबी खाए जाओ, उसको खिलाए जाओ, और वो मोटी हो रही है खा खा करके, देख लो हमको। और उस जिह्वा से हमने अगर काम ही नहीं लिया तो बताइए हम ठगे गए या वो ठगी गई?
इसलिए कोई भी जरूरत नहीं है कि कोई बहाना बनाइए। आपको जैसी अवस्था में हो प्रभु का नाम स्मरण कर लेंगे, बस आपका साधन बन गया। बन गया आपका साधन, वृंदावन आपके पास आ गया। ध्यान दीजिए, बड़ा सुंदर नियम नित्य कार्य करके सेन भगत जी और चले। पेटी उठाया, राजा को तेल लगाने को, उनको मालिश करने के लिए चल दिए। मुखार बिंद से नाम उच्चारण हो रहा है। क्या सुंदर भाव हो रहा है कि सहारा मेरा बन जाओ, सहारा मेरा, दूसरा सहारा मेरा बन जाओ, प्यारे सीताराम मेरा बन जाओ, प्यारे सीताराम। बिल्कुल ठीक से बैठो। क्या मरे मरे से बैठे हो? ठाकुर का खा रहे हो, उसको निभाओ। वीरांगनाओं की गति होती है भक्ति करना, इसलिए जोर से प्यार से सहारा मेरा बन जाओ, प्यारे सीताराम। सहारा मेरा बन जाओ, प्यारे सीताराम। ओ किनारा मेरा, ओ किनारा मेरा बन जाओ, प्यारे राधे श्याम। किनारा मेरा बन जाओ, प्यारे राधे श्याम। सहारा मेरा, सहारा मेरा, सहारा मेरा बन जाओ, प्यारे सीताराम। 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 ओ किनारा मेरा बन जाओ, प्यारे राधे श्याम। 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 सहारा मेरा, सहारा मेरा, सहारा मेरा बन जाओ, प्यारे सीताराम। सहारा मेरा बन जाओ, प्यारे सीताराम। सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम। राजा राम सीताराम, राजा राम सीताराम। सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम। 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 राधे श्याम राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम। जय जय श्री राम। सैन भगत ने देखा हर मंडली का कीर्तन होता हुआ चला आ रहा है। एक तरफ पेटी तो धर दी, संतों को टोली को नमन किया, साष्टांग प्रणाम किया।
संत पूछने लगे, भैया सेन भगत को घर कहाँ है? सेन भगत बोलो, प्रभु इस दास की कुटिया ये सामने ही दिख रही है, पधारो पधारो। बोले वाह, आनंद रसामृत में डूब गए, संतों को देख के आनंदित तो हो गए। हरि नाम की धुनी जो होती आ रही है उसी धुनी में शामिल हो गए, अपनी पेटी फिर उठाई, घर को लौट गए। बोले क्यों? हो जी मरा भागे उदय सुख करी, मारे घर संत पधार्या जी, मारे घर संत पधार्या जी, मारे घर संत पधार्या जी। संत परम सुखदाई हमारा, संत परम सुखदाई हमारा, मारे घर संत पधारे जी, ओ मारे घर संत पधारे जी। मारी अखड़िया का, मारी अखड़िया का पलक बिछाए दो, मारी अखड़िया का पलक बिछाए दो, हिबड़ा बिछाए दो जी, हिबड़ा बिछाए दो जी, मारे घर संत पधारा जी, मारे घर संत पधारा जी। संत का आगमन हुआ घर में, बड़ा सुंदर, और देवी जी घर में, शकुंतला जी संतों को देख करके तुरंत चौक पूरा, और चौक पूर करके सुंदर जल को और उलीच करके यहाँ देखा तेल डालते हैं दोनों तरफ, सब भाव संतों का आगमन किया। संत गाते हुए अंदर पधारे, और जब ठाकुर जी के दर्शन किए अंदर, छोटे से ठाकुर जी विराजमान हैं। ऐसा शास्त्र में भी वर्णन आया है कि लोग अपने एक शौक के लिए या दिखावा के लिए बड़े बड़े ठाकुर जी विग्रह घर में पधार लेते हैं। ये शास्त्र के अनुसार से अपराध हो जाता है। बड़े ठाकुर का तो प्रतिष्ठा होना चाहिए और उनका मंदिर होना चाहिए, उनकी सारी व्यवस्था सेवा की होना चाहिए, तब बड़े ठाकुर को विराजमान किया जाता है। अभी नारायणगढ़ में हमने देखा बड़े बड़े ठाकुर जी विराजमान थे, और वो खाली विराजमान है, ना उनको भोग लगाने का किसी को समय है, ना सेवा करने का है, तो ये अपराध हो जाता है। गृहस्थियों के घर में तो चित्रपट सेवा बताइए, चित्रपट सेवा, और चित्रपट सेवा सब सास से कर लेते हैं। छोटे से गोपाल जी रखें, सलक राम जी हैं, ऐसी सेवा हो। बड़े ठाकुर का विराजमान करना, फिर उनकी सेवा करना तो मंदिर में ही हो सकता है। मंदिर में लगे हैं पुजारी जी, सेवा कर रहे हैं, यही दर्शन करना चाहिए, आकर के वो भाव करना चाहिए। ऐसा शास्त्र की विधि है, मैंने आपको बताया। सब संत आनंदित तो हो गए। संतों ने स्नान ध्यान किया, गर्म पानी हुआ, वो स्नान ध्यान करने लगे, और शयन भगत उनकी सेवा में लग गए, उनकी देवी भी सेवा में लग गई।
क्या सुंदर बात है। ध्यान दीजिए, इसमें भक्तमाल के शब्दों को पकड़िए प्रियदा जी। टहल बनाए करी, टहल नौकर बन के सेवा करना, और संत माता बहनों से पहले पैर नहीं दबवाते थे। टहल बनाए, ध्यान दीजिए इधर। यही तो जो गुरुजनों से भक्तमाल का अध्ययन किया जाता है, वो एक एक शब्द को खोल करके पढ़ाते हैं, दिखाते हैं। माताओं बहनों से संत पहले चरण नहीं छुआते थे, और उनसे पैर नहीं दबवाते थे, उनसे कपड़े नहीं धुलवाते थे, उनसे अपनी आरती नहीं उतरवाते थे। संतों ने हाथ जोड़ के कहा, प्रभु आप क्यों इतना कर रहे हैं? हम लोग सब सेवा अपने आप ही हाथ से करते हैं। और माता जी को हाथ जोड़ दिए, माता जी आप इस सेवा में हाथ न बटाएं, ये सब हम सब करेंगे, आप अपने ठाकुर को भोजन बनाइए। ये मर्यादा है, ये संतों की मर्यादा है। आज पृथ्वी के ऊपर ये संतों ने मर्यादा खो दी है। श्री स्वामी जी की आज्ञा को, और स्वामी जी के आचरण को, और स्वामी जी के चरित्र को, और स्वामी जी की क्रिया को, और स्वामी जी की भावना को अगर देखा जाए तो ये भक्तमाल के ही स्वरूप हैं सब। संत में आचरण होना चाहिए। आचरण विहीन होकर के सोचो आप कोई वस्तु प्राप्त हो जाए तो नहीं होगी।